जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। आज हमारे साथ प्रीति मैम जुड़ी हुई हैं जो कि एक इमेज कंसल्टेंट है बॉम्बे से। आइए जानते हैं उनके बारे में और कैसी रही उनकी जर्नी, क्या सर्विसेज है उनकी और कैसे आप उनकी सर्विसेज के थ्रू अपनी लाइफ को स्किल अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू आदित्य जी। थैंक यू वेरी तो मच। मैम हम चाहेंगे आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं जिससे वो आपसे कनेक्ट हो पाए इजिली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वंस अगेन आदित्य नारायण जी, ये अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी कि मैं आपके चैनल पे आ सकूं और अपने बारे में बात कर सकूं। और मेरा नाम है कृति शाह और मैं क्या करती हूँ, मैं आई एम अ सर्टिफाइड ग्लोबल माइंडसेट स्किल्स ट्रेनर। मेरी सर्टिफिकेशन जो है नेदरलैंड से है, यूरोप से। और उसके अलावा मैं क्या करती हूँ, आई एम अ इमेज कोच एंड एज वेल एज एटिकेट कंसल्टेंट। तो मेरा काम है लोगों के जो प्रेजेंस है उसको एनहेंस करना। और वो किस तरीके से होगा, एक तो है माइंडसेट से, ग्लोबल माइंडसेट से, अपने कपड़े किस तरीके के हमें पहनने हैं, हमें जब आगे बढ़ना है लाइफ में, हमारे एटिकेट मैनरिज्म्स, हमारी बोलने की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो हम किस तरीके के हैं, पॉलिश्ड हैं या नहीं, ये सब तय करता है हम लाइफ में आगे कैसे जाएं। तो ये मैं अपने क्लाइंट्स को, जो कि ज्यादातर लोग हाई प्रोफाइल होते हैं, सीईओज होते हैं, आपके जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं ताकि वो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन और आगे जब बढ़ना है तो आपको आपकी स्किल्स जो है वो ज्यादा पॉलिश्ड होनी चाहिए। दैट्स रियली ग्रेट मैम। यहाँ पे मेरे मन में एक सवाल आया जब आपने ये चीज बताई कि आपने बताया कि आपने अपनी इमेज की पढ़ाई लंदन से की, यूके से की। तो थोड़ा सा इसके नेदरलैंड। बारे में, हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा और हमें ब्रीफ करें कि आपकी अर्ली स्टडीज क्या रही और कैसे आपको माइंड बना कि मुझे एक इमेज कंसल्टेंट भी बनना है। तो इसके बारे में मैम थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। So I was raised in a very small town of North Karnataka. और वहाँ पे जब मैं बड़ी हो रही थी तब ज्यादा एक्सपोजर नहीं था और ज्यादा मिलना जुलना ये सब नहीं होता था वहाँ पे। पर जब वहां से जब मैं ग्रेजुएशन करने अ, बाजू की सिटी, नजदीक में एक सिटी है हुबली, जहाँ पे मेरे माँ बाप भी रहते थे, तो वहां पे आप आके मैंने देखा कि बहुत कॉन्फिडेंटली लोग, मेरे जैसी जो यंग लड़कियां हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके के कपड़े पहने, अपने आप का ध्यान रख रही हैं। तो अ, मुझे भी एक ग्रूमिंग क्लास में भेजा गया। वहां पे जो 2 दिन का सेशन था, वहां पे मैंने बहुत कुछ सीखा। एट द एज ऑफ 17 जब मुझ में इतने सारे चेंजेस आ गए और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, तब से मेरे दिमाग में है कि मुझे भी ऐसा क्लासेस लेना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। हावेवर ये जैसे जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैंने फर्स्ट जॉब लिया, फिर दूसरा जॉब लिया, फिर बैंगलोर में मेरी जॉब लग गई थी। आई वर्क विद बिग ब्रांड्स लाइक मेटलाइफ, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ऐसे वैसे करते मैं एक कॉर्पोरेट लैडर जो है वो मैं चढ़ती गई, अपने एक्सपीरियंसेस और लोगों से सीखती गई, और एक लेवल पे मैं पहुंच गई थी, एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे। तब मुझे लगा कि एक स्मॉल छोटी सी जगह से मैं आई जहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था, कुछ एक्सपोजर नहीं था, बिल्कुल मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था। वहां से चढ़ के मैं एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे पहुंच सकती हूँ। तो अब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सक्सेस पा चुके हैं अपने बल पे, अपने नॉलेज पे, अपने स्किल्स पे। हावेवर यहाँ से जब वो आगे जाना चाहते हैं तो उनको पॉलिशिंग की जरूरत लगती है। तो जब मैं
कर सकती हूँ, तो फिर दूसरों को मदद करके मैं उनको भी उनके पोटेंशियल सक्सेस लेवल पे मैं पहुँचा सकती हूँ। ये मेरी एक सबसे ज़्यादा मोटिवेशन है, जो मैं ये काम कर रही हूँ एज़ एन इमेज कोच। ये मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन देता है एट द एंड ऑफ द डे, जब मेरे क्लाइंट्स में वो डिफरेंस नज़र आता है, जब उनके आस-पास के लोगों में वो चेंजेस नज़र आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है करने। दैट्स रियली नाइस मैम। ये एक बहुत बड़ी बात बोली, क्योंकि मोस्टली जो होता है इंडिया में, अगर बात की जाए स्पेशली वुमेन्स पे, तो जब आप एक न्यू सिटी में जाते हैं, एक्सपोज़र आपको मिलता है, कभी नहीं मिलता। कुछ लोग उससे खो जाते हैं, कुछ लोग उसको नहीं पा पाते। बट आपने अपना टारगेट लिया और उसे अचीव किया, दैट्स रियली अप्रिशिएटेड। तो मैम, जब आपने इतनी बड़ी जर्नी तय की, एक डाउनटाउन से इतनी हाई प्रोफाइल तक आने के लिए एग्जीक्यूटिव लेवल पे आई, फिर बड़े-बड़े सीईओज़ को ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो ज़रूर आपको बहुत सारे बीच में रोड़े आए होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, स्पेशली कोविड में अगर बात करूँ। तो आपने कैसे उसको प्रोसीड किया? कैसे आप उसके आगे आए? क्या एक रीज़न रहा आपका जिससे आपने गिव अप नहीं किया और आज इस जगह को अचीव किया? उसके बारे में मैम थोड़ा बताएँ। अ, ये आपने बहुत ही ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो आई एम श्योर आपने खुद भी इतना कुछ कोविड के टाइम पे जो टफ सिचुएशन था, सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तब आपने भी कुछ ऐसा करके आगे बढ़े होंगे, तभी वी आर एबल टू टॉक ओवर दैट ओवर हियर टुडे। तो जब कोविड स्ट्रक हुआ था, ऑब्वियसली ये जर्नी एक आसान जर्नी नहीं रही है। ये एक अपने आप में सेल्फ डिस्कवरी भी है, और कुछ भी सक्सेस आसानी से अगर मिल जाता है तो वो फिर उतनी ही जल्दी आप अनसक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ दैट आई हैव बीन सराउंडेड बाय वंडरफुल पीपल अराउंड मी, जो टफ सिचुएशंस में भी मुझे अपलिफ्ट करते आ रहे हैं, मेरे मेंटर्स हैं। और ड्यूरिंग कोविड आल्सो उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। आई मेट माय मेरी जो ये शिक्षा हुई नेदरलैंड्स में, इन्होंने भी ऑनलाइन मेरी बहुत मुझे जब कोविड स्टार्ट हुआ तो बंद हो गया था, बाहर निकलना बंद था, मिलना-जुलना बंद था, तो ऑनलाइन जो है ना, ये यहाँ से जर्नी बहुत ज़्यादा स्पीड से मेरी चल गई। और I had this foreign collaboration also from Netherlands. I was trained to become a global mindset skills trainer. तो मेरे जो ट्रेनर्स हैं नेदरलैंड में, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। उससे मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा जो एक्सपोजर लेवल था वो भी बहुत बढ़ गया। इंटरनेशनल और ग्लोबल कॉन्टैक्ट्स मेरे बढ़ गए। ग्लोबल एक्सपर्ट से मेरी मुलाकात बहुत ही फ्रीक्वेंसी से होने लगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई आल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट इंडिया एट अ ग्लोबल इमेज एंड एटिकेट फोरम, जहाँ पे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। देयर वर 44 कंट्रीज। तो वहां से जो मेरी इंटरनेशनल जर्नी शुरू हुई, आफ्टर दैट आई हैव अटेंडेड मेनी ग्लोबल सेमिनार्स एंड रिप्रेजेंटेड इंडिया। तो ये बहुत ही ऑनलाइन जब खुल गया कोविड की वजह से, तब एक्सपोज़र ग्लोबल एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा मेरे लिए बढ़ गया। और मेरी एक और मेंटर है यूएस से, वहाँ से भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम एबल टू हेल्प माय क्लाइंट्स टू स्केल अप टू इंटरनेशनल लेवल। तो जब मेरे यहाँ मेकओवर होता है, इमेज एनहांसमेंट होता है, तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स, उनका इंटरनेशनल डील्स क्लोज़ करना उनके लिए बहुत ही एफर्टलेस हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, और और ये मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि व्हेन आई नाउ लुक बैक, तो आई फील लाइक ब्लेस्ड बिकॉज़ ये जो मेरे मेंटर्स हैं, उन्होंने मेरा हाथ और नहीं छोड़ा, और उन्होंने मुझे गाइड किया, और मैं ये कर पाई।
That's really nice, ma'am. It's really tough journey and आपके mentors ने भी काफी बड़ा रोल निभाया है इसमें। आई मस्ट से कि मेंटर्स जो होते हैं लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट यहाँ पे मेरे मन में एक क्वेश्चन और आपसे बात सुन के आया कि मैम बहुत से लोगों को मैंने देखा है, दे नो कि मेंटरशिप इज नीडेड, बट फिर भी वो उससे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं या उससे दूर भागते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों के को आपका क्या मैसेज है? बेसिकली जो ऐसे लोग होते हैं, मैंने कई जगह बार देखा है कि दे आर स्ट्रकिंग समवेयर बट दे डोंट वांट टू सीक एनी हेल्प, दे जस्ट ट्राई टू डू इट बाय देयर ओन। दे हैव सम, लाइक, I can't disclose the name. I see many people as I met. So I feel that they have the issue. We can support them, but they don't want to get any mentorship. So what is your message for that type of people, or how you can change their mindset? Can you please share? यस आदित्य, सो जब से मैंने आई एम अ लर्नर, आई हैव बीन अ लर्नर सिंस अ चाइल्डहुड। और क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा मुझ में रही है, हर हर बार नई चीज सीखने के लिए। जब मैंने तय किया कि मुझे इमेज कंसल्टेंट बनना है, ग्लोबल माइंडसेट ट्रेनर बनना है, तब I had already achieved a lot of things on my corporate life front, and this was a new journey. And मेरे मेरे ख्याल में जब भी आपको आगे बढ़ना है तो आपके दिमाग में एक गुरु होने चाहिए, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे उनसे सीख के। तो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने ऐसे गुरुज पाए जो मुझे ले पाए। तो बिना गुरु के ये जर्नी तय करना, आपका लक्ष्य, आपके एम्बिशन तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये मैंने सीखा है। तो ग्लोरिया स्टार मेरी जो मेंटर हैं यूएस से, जब उनसे मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, तो मैं शायद वो सब कभी ना सीख पाऊं जो उन्होंने मुझे सिखाया है एज अ ग्लोबल माइंडसेट ट्रेनर। एंड मेरे जो मेंटर्स हैं प्रोफेसर महादेव, डॉक्टर प्रोफेसर महादेव और एड्रियाना फ्लोरेस नेदरलैंड्स में, उन्होंने जो मुझे सिखाया, बिकॉज दे हैव एक्सपोजर, दे हैव वर्कड विद रॉयल्स, दे आर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट। तो उनके जितना नॉलेज अगर मुझे पाना पड़े तो शायद 2 जन्म और मुझे लेने पड़े। तो फिर क्यों ना मैं ऑलरेडी उनसे सीख लूं, उनसे बातचीत करूं, और उनके कोर्सेज में मैंने साइन अप किया। तो आज मैं जब आपके सामने हम ये बातचीत कर रहे हैं, तो दैट सेट्स मी अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल, क्योंकि उनसे डायरेक्टली जो इंडस्ट्री के गुरु हैं, जो 30 साल, 20 ईयर्स, 35 ईयर्स का उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस रह चुका है, तो उनसे मैं डायरेक्टली अगर सलाह मशवरा कर रही हूँ तो मेरे कितने साल मैंने अपने बचा लिए। ये सोच के हमें चलना है। तो एक तो है कि आपको गुरु, आपके इंडस्ट्री में आप किसको मानते हैं, एक बेंचमार्क आपको रखना है। और एक आपके मेंटर्स जो हैं आपको हमेशा ही गाइड करते हैं। और एक रहता है ना, रफ वाटर्स जो है, रफ वाटर्स में अगर कोई आपको निकाल सकता है तो वो सिर्फ आपके गुरु है। और आपको लक्ष्य तक जल्दी पहुंचना है तो आपको गुरु की आवश्यकता लगेगी ही। That's really true, ma'am. Now let's come to the next question. Now I want to know कि what services you are providing. So जो भी लोग हमारा ये इंटरव्यू सेक्शन देख रहे हैं, वो अगर अपनी लाइफ को इनकरेज करना चाहते हैं, स्किल अप करना चाहते हैं, तो वो भी आपसे इजीली कनेक्ट हो पाए और आपकी सर्विसेज को अवेल कर पाए। तो थोड़ा हमें मैम अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं प्लीज। जी आदित्य जी, देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर, बहुत ही एम्बिशियस हैं, बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन्स हैं उनके, और लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर भी लिया है। हावेवर आपको एक स्टेज तक आप खुद से पहुंच पाए, आपके नॉलेज, आपके स्किल्स, आपके डोमेन एक्सपर्टीज
और आपकी मेहनत से आप पहुंच गए। लेकिन यहाँ से अगर आपको और आगे बढ़ना है और आप अगर एम्बिशियस हैं, तो आपको एक एडिशनल स्किल्स की जरूरत है। आपको अपने प्रेजेंस पे काम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरीके से कहीं पे मिलते हैं, किसी से मिलते हैं, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन में आपका आधा काम हो जाना चाहिए। क्या वो हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो यू हैव टू टेक हेल्प एंड एनहांस योर प्रेजेंस। और वो कैसे आप तय करेंगे? हाउ डू वी पॉलिश ऑन दैट? आपके बोलने के तरीका, आपका कपड़े पहनने का, चलने का तरीका, उठने का, बैठने का, आपका एटिकेट, मैनर्स, एवरीथिंग इज मेकिंग एन इम्प्रेशन अबाउट यू। और लोग आपको जज करते हैं बेस्ड ऑन फर्स्ट। जो लोग आपको जानते हैं, वो उनको पता है कि आप एक्सपर्ट हैं, आप गो टू पर्सन हैं। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें नए नए लोगों से मिलना होगा। और उनके साथ आप अपना ट्रस्ट कैसे पैदा करेंगे? That is through your dressing, through your appearance, through creating an strong aura around you, which is working for you. आपको लोग देख के ऐसा बोलना चाहिए कि wow, I want to meet this person. I want to know what he does. If that is not happening, then there is a gap between what you are and where you want to go and what you are projecting to the world. और ये हमारा काम है कि इस गैप को हम reduce करें by increasing your presence, by improving your overall personality and enhancing your charisma. That's really nice. Coincidence. There's some noise is coming, right? तो जैसा कि आपने अपनी सर्विसेज के बारे में बताया मैम, तो अब मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप जो हमारे न्यू कमर्स है, जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं या जो प्रोफेशन बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? वर्ड वाइज प्लीज शेयर करें मैम। Uh, what I want to tell the younger generation who is ambitious, who's poised to grow, एक तो है कि आपके जो प्रेजेंस है, आपके बोलने का तरीका, एटिकेट, मैनर्स और फर्स्ट इम्प्रेशंस को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। इट इज रियली नॉट वर्थ इट बिकॉज हम एक हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं। और जजमेंट करना ये हमारा इनेट एबिलिटी है। जब भी आप अपीयरेंस देंगे, आप जज कर पाएंगे। आपका अपीयरेंस जज में चला जाएगा। इट इज आवर it is inbuilt in our brain. So do not take your presence, your first impression lightly. It is equally important. अगर आप सांस ले रहे हैं और आप जॉब जा रहे हैं, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप साफ सुथरे और अच्छे कपड़े, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दें, अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दें, आपके एटिकेट और मैनर्स पे बिल्कुल भी लाइटली ना लें। क्योंकि लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मैसेज आप दे रहे हैं कि आपको ये मैसेज या तो आपको आगे ले जाएगा, और अगर वो आगे नहीं ले जा रहा है तो वो आपको पीछे ले जा रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और वंस यू वर्क ऑन योर प्रेजेंस, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपका बेस्ट है, तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। दैट्स रियली ट्रू मैम। और ये आपने बहुत सही बात बताई, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जो ऐसा भी आप फर्स्ट टाइम करोगे वही आदमी याद रखेगा। एक बार आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसे ब्रेकआउट करने के लिए। सो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। एंड आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें शेयर की। एंड आई होप, मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो लोग भी जिन्हें लगता है कि वो मैम की सर्विसेज से अपनी लाइफ को अपस्किल करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, या कोई टारगेट है जहाँ पे वो
स्ट्रक हो गए मिड में आके, तो मैम विल बी योर मेंटर एंड शी विल डेफिनेटली सपोर्ट यू टू रीच योर टारगेट। सो मैम की कॉन्टेक्ट डिटेल्स, मैम का वेबसाइट, मैम का ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और मैम से बात करके अपने लाइफ के गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। और मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना इतना प्रीशियस टाइम और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। थैंक्स अ लॉट मैम। जय श्री राधे कृष्णा। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू। It's my pleasure.